हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए कि भाई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी 100% फ्री। चलो भाई, इसी के साथ हम करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद को, बहुपद के लास्ट क्लास को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक हम बहुपद में पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 2.1 को और उसके उदाहरण और उसके कंसेप्ट को देखा था। कंसेप्ट में हमने जाना था कि शून्यांक क्या होता है, सबसे पहले जाना था बहुपद क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा शून्यांक क्या होता है और उसके बाद हमने देखे भाई ग्राफ के द्वारा शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। उसके आधार पर क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए और हमें वो चीजें समझ में आ गई थी, ठीक है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हम आए हैं आज आपके सामने लेके प्रश्नावली 2.2 और उदाहरण ये लेके आए हैं। अब इसमें देखते हैं भाई क्या पढ़ना है हमें। तो इसमें हमें पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, मतलब कोई भी जो बहुपद होता है उसके शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है उसके बारे में देख रहे हैं। चलो भाई, इसको जानने के लिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले कि यहां पर सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट पार्ट में द्विघातीय समीकरण में। जो द्विघातीय बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। जो द्विघातीय बहुपद है उसको देखेंगे। चलो भाई ठीक है, उसको देख लेते हैं। द्विघातीय बहुपद में द्विघातीय बहुपद होता है क्या, इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है ax का वर्ग प्लस में bx प्लस में c, ये चीज होता है हमारा, ठीक है। जो इसका व्यापक रूप है जिसे कहते हैं जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है भाई, कोई भी द्विघातीय समीकरण ऐसा ही दिखता है। अब देखो एक चीज तुम्हें पता है, द्विघातीय समीकरण है मतलब इसके अधिकतम कितने आएंगे शून्यांक, तो इसके शून्यक 2 आएंगे। अब शून्यक के बारे में बताऊं तो जो भी समीकरण होती है उसमें अधिकतम घात जितनी होती है अधिकतम उतने ही शून्यक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो द्विघातीय तो 2 शून्यक आएंगे, तो भाई 2 शून्यक आएंगे तो इसके हम देखेंगे, हम इसमें ले लेते हैं माना शून्यक क्या है, शून्यक आपका आ रहा है क्या, एक अल्फा आ रहा है और एक बीटा आ रहा है, ठीक है। ये 2 शून्यक आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका द्विघातीय समीकरण था, उसका शून्यक एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा डरने की बात नहीं कि अल्फा बीटा पता नहीं क्या लेके आ गए, तो नहीं है। ये एक तरह का समझ लो एक नंबर ही है, समझ लो कि अल्फा एक हो गया जो इसका शून्यक आएगा और बीटा जो इसका शून्यक आएगा। जैसे कि हमने पिछले में मतलब क्वेश्चन करते हैं इसमें +-2 आ जाता है, तो 2 शून्यक आ रहे, एक 2 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, तो अल्फा का मान 2 हो गया, बीटा का मान -2 हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। कुछ माना गया तो वही यहाँ पर अल्फा और बीटा माना गया है, ओके। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, इसमें हमें पढ़ना है शून्यक और गुणांकों का संबंध। अब गुणांक क्या होते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक b है और c क्या है, एक ऐसी अचर संख्या है, ठीक है। ये गुणांक है। अब इसमें a b c में और अल्फा बीटा में संबंध ज्ञात करेंगे कि संबंध कैसे होता है। तो संबंध की बात ये करें कि हम पहले देखेंगे शून्यक का योग क्या होता है। यहां आएगा शून्यकों का योग, भाई शून्यक जो है उनका योग क्या होगा, ठीक है भाई। शून्यकों का योग मतलब शून्यक जो है उसका योग हमें ज्ञात करना है। अब योग की बात करें, योग मतलब क्या है, शून्यक अल्फा और बीटा था, इनका योग करेंगे तो अल्फा प्लस में बीटा, ये क्या होता है, तो इसका होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका -b/a होता है, ये याद रखना, ठीक है। शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a होता है, ओके भाई। एक चीज हो गई। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणा जो होता है, ठीक है। शून्यकों का गुणा जो होता है, यानी कि बात करूं मैं अल्फा गुणे में बीटा, ये कहा जाए तो क्या आएगा, अल्फा और बीटा को आपस में गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इसको गुणा करते क्या आएगा, तो ये आएगा c/a, ये चीज आएगा। ये संबंध है शून्यकों का और गुणांकों का। भाई शून्यकों को जोड़ोगे तो -b/a आएगा, b क्या है, ये है, a क्या है, ये है, c क्या है, ये है, ठीक है। अगर योग कहा जाए तो -b/a, अगर गुणा कहा जाए तो c/a, ये इसका संबंध आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, अगर कहा जाए कोई समीकरण जो होती है, वो समीकरण अगर आपको शून्यकों का योग दे रखा है और गुणा दे रखा है, और समीकरण कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो भाई समीकरण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, द्विघातीय बहुपदी लिख देता हूँ मैं,
बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं। तो ज्ञात करने की बारी आई तो क्या होगा, तो पहले होगा x का वर्ग होगा, द्विघाती बहुपद ये भी होता है, x का वर्ग माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ x आएगा प्लस में अल्फा गुने बीटा, ये आ जाएगा, और बराबर में शून्य आप कर दोगे तो शून्य अगर बराबर में कर दिया तो ये समीकरण बन जाएगा। अगर बराबर में कर दिया समीकरण तो मैं समीकरण ही लिख देता हूँ। देखो जिसमें बराबर, जिसमें समानता आ जाए उसे समीकरण कहा जाता है, जिसमें समान में कुछ ना हो तो उसे समीकरण नहीं कहा जाता, उसे बहुपदी कह लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका समीकरण, समीकरण आ गया, चलो भाई ठीक है, ये आ गया भाई। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, ये द्विघातीय समीकरण आ गया, और वो बनती कैसे है, तो शून्यकों का योग यहाँ होगा, गुणांक यहाँ होगा, और इसको हम पूरे को कहेंगे द्विघातीय समीकरण। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हैं जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो द्विघातीय के अनुसार है। ओके, तो आपके एनसीईआरटी में द्विघातीय के अनुसार ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक त्रिघातीय वाला भी है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब उसके हम ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस में उसका यूज़ है तो उसमें भी देख लेंगे उसको, ठीक है। चलो भाई फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, इसी के आधार पर क्वेश्चन है जिसको अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, द्विघातीय बहुपद एक आपको दे रखा है x² 7x प्लस में 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है, मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, ठीक है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब जो हमने भी रिलेशन देखा था, ठीक है, जो भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ये होता है, क्या वो सही है, उसकी सत्यता को भी यहाँ देखना है हमें, ठीक है। चलो भाई इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हल में आते हैं। पहला तो काम हमारा ये है कि भाई इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक कैसे ज्ञात करोगे, तो ये जो पी एक्स दे रखा है फंक्शन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 10, ये दे रखा है। अगर इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तो इसके बराबर में हमें 0 लिखना होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा x² 7x प्लस में 10 बराबर में 0। अब इसको करेंगे गुणनखंड, भाई इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, 9वीं कक्षा में हमने पढ़ाई है, दोबारा वैसे तो मैं बता देता हूँ। भाई 7 को ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने पे तो 7 आए और गुना करने पे ये वाला 10 आए, यानी 1 को 10 से गुना कर रहे हो तो 10 ही आएगा, तो 10 आए, ठीक है। तो हम करेंगे इसमें x का वर्ग, और यहाँ 7 को लिख सकते हैं 5x, और प्लस में 2x लिख सकते हैं, और प्लस में 10। क्या ऐसा हो रहा है, 5 और 2 जोड़ा 7 आ रहा है, और 5 दूनी 10 आ रहा है, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है भाई। अब यहाँ से मैंने x अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस में 5 बचा है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये भी बच गया, x प्लस में 5 बचा है, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया, ओके। अब x प्लस 5 इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये x प्लस में 5 एक जगह आ गया, ठीक है। और यहाँ बचा क्या, तो x और 2 बचा हुआ है, x और 2 बचा हुआ है, तो हमने इसको कर दिया x प्लस में 2 कर दिया, बराबर में 0 आ गया, ठीक है। अब इसके सामने अलग से 0 और इसके सामने अलग से 0, दोनों के सामने अलग 0 करेंगे, मतलब x प्लस 5 बराबर में 0 आएगा और x प्लस में 2 बराबर में 0 आएगा, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ तो क्या आएगा, तो ये आएगा -5, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये आएगा -2। ये दो चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारे पास, यानी यहाँ पर जो 2 शून्यक आए हैं वो क्या आए हैं, एक आ रहा है -5 और एक आ रहा है -2, ठीक है। यानी इसी शून्य को हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से लिख सकते हैं, तब एक को हम अल्फा मानते हैं जो कि कितना आ रहा है -5, तो भाई अल्फा को -5 ले लिया हमने, ठीक है। और बीटा जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, वो भी माइनस का, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे आ गई, ओके। चलो भाई अब इसमें सत्यता जो जांच करनी है, मतलब हम पहले करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होना चाहिए -b बटे में a होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको करने से पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पर a और b लिख देता हूँ। जो हमारे पास समीकरण थी x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर में 0, इसके अनुसार a कितना है, तो a का मान है 1, b का मान कितना है 7, और c का मान कितना है 10। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। a 1 है, b 7 है और c 10 है, डन, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई इसका जो संबंध था उसकी सत्यता देखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो ये होता है -b बटे में a। भाई यही चीज़ पढ़ा था हमने, यही चीज़ पढ़ा था। अल्फा कितना है, तो -5, बीटा कितना है, तो -2, और ये कितना आ रहा है -b मतलब -7, और a कितना है 1 है, तो ये कितना आ रहा है, ये -7 आ रहा है और ये भी -7 आ रहा है। क्या ये सत्यापित हो रहा है,
तो भाई बिल्कुल सत्यापित हो रहा है, ये चीज़ें बराबर हो रही हैं। ठीक है, तो ये सत्यापित हो गया, तो भाई ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं गुणा के बारे में। तो गुणा के बारे में देखेंगे तो अल्फा गुने में बीटा कितना होगा, सी बटे में ए आएगा, ये आएगा। ठीक है, अल्फा कितना है तो -5 और बीटा कितना है तो -2। ठीक है, बराबर में सी कितना है तो 10 है, तो 10 आ गया, और ए कितना है तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं -5 और -2, 5 दूनी 10 आएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, तो भी 10 बराबर में 10 आ गया। तो क्या ये भी सत्यापित हो गया, तो बिल्कुल हो गया। ठीक है, ये भी हमारा हो गया कि भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं ये योग वाला सत्यापित हो गया और ये वाला गुणनखंड का सत्यापित हो गया, मतलब गुणा वाला सत्यापित हो गया। तो चीज़ें बराबर होगी, तो यही हमें सत्यापित करके दिखाना था, जो कि हमने इसमें दिखा दिया है। ठीक है, चलो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बहुपद x का वर्ग -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब ये जो दे रखा है इसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए। ठीक है भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, मतलब इसके शून्यक कैसे निकालेंगे। तो भाई इसमें फैक्टर कैसे करेंगे, तो इसमें फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं, गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, ये वैसे बेचारा आसान सा है, क्यों मेहनत करोगे ज़्यादा। कैसे क्या करना है, इस -3 को उठा के इधर भेज दो तो 3 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा और प्लस और माइनस के साथ आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा और प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। यानी यहाँ आप कह सकते हो अल्फा आ गया √3, ठीक है, और बीटा जो आ गया वो आ गया -√3, ये दो चीज़ें आ गई। डन, अल्फा √3 और बीटा -√3 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। और इसके बाद इसने क्या रखा है, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अब हमें संबंध ज्ञात करना है। संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास इसमें देखेंगे इसके अनुसार ए बी सी कितना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए का मान कितना है, ए होता है जो x² का गुणांक होता है। तो x² का गुणांक क्या है, 1 है। चलो भाई 1 लिख दिया। b क्या होता है, जो x का गुणांक होता है। x क्या है यहाँ पे, x तो है ही नहीं। जब x नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, तो उसका गुणांक होगा 0। और c कितना है, तो c हमारा -3 है। ये a b c तीनों हमारे पास यहाँ आ गया। अब इसको चेक करेंगे भाई। तो पहला आ रहा है शून्यकों का योग जो है, और ये क्या होगा, -b बटे में a होगा, ये आ गया। अब अल्फा कितना है, तो √3, बीटा कितना है -√3, बराबर में b कितना है, तो 0, बटे में a कितना है, तो 1 है। तो आप क्या देख पा रहे हो, इधर भी 0 उधर भी 0, दोनों साइड 0 हो गया। तो ये सत्यापित हो गया, सत्यापित। चलो भाई ठीक है। दूसरे की बात करें, अल्फा गुने में बीटा करते हैं। ये क्या होता है, c बटे में a होता है। अल्फा कितना है, तो √3, बीटा कितना है, तो -√3, और c कितना है, तो -3 और बटे में 1 आ रहा है। क्या ये बराबर आया, तो हाँ भाई आया। इसको इससे गुना करोगे तो √3 को √3 से करोगे तो √3 का वर्ग आएगा, जो कि सिर्फ 3 होता है। तो लेफ्ट वाले को हम यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ये आ रहा है -3 और ये आ रहा है -3, हो गया बराबर, बिल्कुल हो गया बराबर। यानी हमने देखा शून्यकों का योग भी सिद्ध हो गया और शून्यकों का गुणांक भी सिद्ध हो गया, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। कोई द्विघातीय बहुपद उसको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से इतना इतना है। मतलब इसमें आपको दे रखा है शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसके हल में आते हैं। शून्यकों का योग, ये आपको कितना दे रखा है, शून्यकों का योग जो दे रखा है वो -3 दे रखा है, तो भाई -3 लिख दिया हमने। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कहा जाए, मतलब अल्फा गुने में बीटा, ये कहा जाए, ये आ रहा है 2। ये दो चीज़ें दे रखी है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद मतलब जो शुरू में एक समीकरण वाला फॉर्मूला लगवाया था, बस वही बहुपद ज्ञात करना है। और वो बहुपद क्या था हमारे पास, तो वो हमारे पास था x का वर्ग माइनस में अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये 0 नहीं, क्योंकि हमें बहुपद ज्ञात करना है तो 0 को नहीं लिखना, हमें px की तरह रखना है इसे। जब px के बराबर है तो ये बहुपद है, और 0 के बराबर है तो वो समीकरण हो जाएगा। ये चीज़ें होती है फ़र्क, समीकरण और बहुपद में यही फ़र्क हो गया यहाँ पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई x का वर्ग, तो x का वर्ग ही होगा, अल्फा प्लस बीटा -3 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x होगा, और गुना कितना है, 2 है। ये हमारा बहुपद ज्ञात हो गया है। ठीक है,
ये बहुपद ज्ञात हो गया, इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है जांच कीजिए कि त्रिघातीय बहुपद। अब देखो ये त्रिघातीय बहुपद का, त्रिघातीय बहुपद के बारे में बता देता हूँ मैं। चलो ये क्वेश्चन आया तो इसी के अकॉर्डिंग त्रिघातीय बहुपद को भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है। अब त्रिघातीय बहुपद की बात करें तो यहाँ हमें दिख पा रहा है कि भाई पी एक्स बराबर में है हमारे पास 3x का क्यूब। चलो पहले इसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है, तो ये आता है ax का क्यूब प्लस में bx का वर्ग प्लस में cx प्लस में d, ये चीज़ होता है, ठीक है। इसमें शून्यक जो निकालते हैं, इसका अधिकतम घात 3 है, तो मतलब इसके शून्यक निकलेगा अल्फा, बीटा और गामा, ये निकल जाएगा, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 चीज़ निकलेगी। अब इसको हम देखते हैं भाई, पहले क्या होगा, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, इसका तीनों का योग क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये होता है -b/a, ठीक है भाई, ये चीज़। और यहाँ पर जैसे कि है शून्यांकों के गुणांकों का योग कहा जाए तब क्या होगा, तो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा और अल्फ़ा, ये चीज़ें, ये आपका होता है c/a होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो अगला आता है हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा, तीनों का गुणांक कितना होगा, तो ये होगा -d/a, ये चीज़ हो गया। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, ये आपका है त्रिघातीय वाला है, ठीक है, ये त्रिघातीय वाला कंसेप्ट है, तो ये हमारे पास यहाँ हो गया, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना। ओके, चलो भाई, इसी के आधार पर हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें दे रखा है px का मान कितना है, तो px का मान दे रखा है इसमें 3x की घात 3 माइनस में 5x का वर्ग माइनस 11x माइनस में 3, ये चीज़ दे रखा है हमें, ठीक है। इसमें हमें तीनों दे रखे हैं शून्यंक, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं, देखो पहले ए बी लिख लेते हैं। ए कितना है 3, बी कितना है तो -5, सी कितना है तो -11 और डी दे रखा है मेरे कितना, डी दे रखा है मैं -3, ये चीज़ हो गया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद इसने कहा है भाई अल्फा, बीटा, गामा क्या दे रखा है, तो अल्फा दे रखा है हमें, अल्फा दे रखा है 3, बीटा दे रखा है हमें -1 और गामा दे रखा है -1/3 दे रखा है, ठीक है, ये 3 चीज़ें दे रखी है। चलो भाई ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे क्या ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्या इसकी सत्यता ज्ञात हो पा रही है। तो हम देखेंगे पहले तीनों का योग, ठीक है, तीनों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या होना चाहिए था, -b/a होना चाहिए था, -b/a। चलो मैं लिख लेता हूँ भी। यहाँ हम बात करें अल्फा कितना है तो 3, बीटा कितना है तो -1, गामा कितना है तो -1/3 है, बराबर में आना चाहिए -b/a, मतलब माइनस में -5/3 आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। इसका यहाँ पे करेंगे तो 3 में से 1 गया 2 बचेगा और 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, मतलब 5/3 आ रहा है, और यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ भी 5/3 आ रहा है, तो ये हो गया बराबर, यानी कि शून्यकों के योग को हमने सत्यापित कर दिया कि ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ ये सत्यापित हो गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई जो हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा और अल्फा, ये हमारे पास है c/a है, यही था। अब अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, तो 3 और -1 है, तो हमने लिखा ये 3 गुने में -1 कर दिया, ठीक है। प्लस में बीटा कितना है तो -1 और गुने में गामा कितना है, तो गामा है 1/3 माइनस का ये आ गया है। प्लस में ये कितना है, तो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा कितना आ गया 3 गामा कितना आ गया, तो गामा आ गया है, सॉरी अल्फ़ा 3, अल्फ़ा नहीं करना हमें, गामा करना है, गामा -1/3 और अल्फ़ा हमारे पास 3 है, ये चीज़ आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जो वैल्यूज उसको रख दिए। अब यहाँ पर बराबर में c कितना है, तो c हमें दे रखा है कितना, c का मान -11 है और a का मान 3 है, तो यहाँ हमने लिखा -11/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा -3 और यह आएगा +1/3 और यह आएगा -3/3,
ये चीज़ आ गया, ठीक है। इससे ये कट गया तो भाई एक बचा, -1 और -3 -4 हो जाएगा, ठीक है भाई, 4 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, -12 प्लस में 1 -11/3 और बराबर -11/3, मतलब ये भी आपका सिद्ध हो गया। ये भी आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। मतलब हमने शून्यांकों के शून्य के गुणांकों का योग जो कर दिया वो भी हमने सत्यापित कर दिया, ठीक है। चलो भाई अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगला वाला हमारे पास क्या है, तो अगला हमारे पास है अल्फा, बीटा और गामा, तीनों का ये क्या होता है, ये होता है -d/a होता है। अब अल्फा कितना था, तो अल्फा हमारे पास 3 था, बीटा कितना था, तो -1 और गामा कितना था, वो -1/3 था। ये चीज़ थी हमारे पास, अल्फा बीटा गामा यही था हमारे पास। तो भैया ये हमारे पास अल्फा 3 -1 -1/3, ठीक है। और क्या होता है ये -d/a होता है, यानी -3/3 आएगा। ये होता है -d/a, मतलब माइनस में -3/3 आएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 3 से 3 कट गया, -1 को -1 से गुना करेंगे +1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचा, ये भी है। अब इसमें भी आ गया LHS बराबर में RHS। यहाँ भी हमने सिद्ध कर दिया है कि ये भी बराबर है शून्यांकों का गुणांक जो है वो भी हमारा बराबर है, उसका संबंध भी ठीक है, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका मेन कंसेप्ट था और ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू था। ओके, चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर आते हैं प्रश्नावली 2.2 पे आ गए हैं। प्रश्नावली करना शुरू कर दिया हमने। प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम आते हैं इसमें पहले क्वेश्चन से, पहला पार्ट। इसमें कहना क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब संबंध ठीक है कि नहीं है उनके शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणांक का। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। पहला हमारे पास दे रखा है x का वर्ग -2x -8 बराबर में 0, यही चीज़ है हमारे पास। ठीक है, इसका हमें फैक्टर करना है, फैक्टर करके तभी तो निकालेंगे। और फैक्टर कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो x² -4x प्लस में 2x -8 बराबर में 0। इस 2 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर तो 2 ही आए और गुना करने पे ये वाला 8 आ जाए। तो भाई -4 + 2 -2 होता है और -4 को 2 से गुना करोगे तो -8 आएगा। डन, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई यहाँ से x को हमने कॉमन ले लिया, बच गया x -4। यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो ये बच गया x -4। x -4 दोनों में है, मतलब हम सही जा रहे हैं भाई, सेम आ गया मतलब हम सही जा रहे हैं। अब यहाँ से इसको कॉमन ले लिया x -4 को और यहाँ बचा क्या, x + 2 बराबर 0 आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से x के दोनों मान अलग अलग निकालेंगे, यानी x -4 बराबर में 0 करेंगे और x + 2 बराबर में 0 करेंगे। यहाँ से x का मान आ गया 4 और यहाँ से x का आ गया -2, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा आ गया है 4 और बीटा आ गया है -2। ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, डन। अब यहाँ से क्या करना है इसमें भाई, इसके अंदर a b c पहले निकालते हैं। तो a कितना है, तो a का मान है 1, b का मान है -2, भाई a का मान 1 है, x² का गुणांक 1 है, b जो x का गुणांक होता है वो -2 है और c कितना है, 8 है माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है शून्यांकों का योग। ये क्या होता है, -b/a होता है, यही होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इनको जोड़ना है तो यहाँ करेंगे 4 माइनस में 2 लिखेंगे और माइनस भी कितना है, माइनस में -b/a मतलब 1 आ गया। 4 में से 2 गया, 2 बचा और इसमें से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया। यानी हम कह सकते हैं LHS बराबर में RHS आ गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। ओके, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम अगर जानना चाहें भाई अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो ये होता है c/a होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 4 गुने में -2 बराबर में c कितना था, तो -8 और a कितना था, तो 1 था, यही था। ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे c जो है हमारा -8 और a 1 है, इसको यहाँ पर हमने रखा। क्या ये बराबर आ रहा है, तो हाँ भाई 4 दूनी 8 -8 बराबर में -8 और ये हो गया सॉल्व। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। -8 जो -8 के बराबर है, आ गया आंसर। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी आंसर आ गया, ये भी सत्यापित हो गया हमारे पास शून्यांकों का योग और ये भी सत्यापित हो गया है LHS = में RHS। ठीक है, चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट की बात करें तो 4 है, s का वर्ग -4s प्लस में 1, ये चीज़ दे रखा है।
ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस 4 को उठा के पहले इस 4 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4। अब इसको ऐसे तोड़ा जाए जिनको जोड़ने पर -4 और गुना करने पर प्लस का 4 आए। तो इसको तोड़ देंगे कैसे, -2s और प्लस में 1 आएगा, ये चीज़ आएगा। इसके बराबर में 0 रखा और इसको तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ भाई 2s कॉमन आ रहा है। 2s कॉमन लोगे तो 2s बचेगा और माइनस में 1 बचेगा। यहाँ पर -2s कॉमन, -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s बचेगा और माइनस में 1 बचेगा, ये आ गया। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर दिख रहा है 2s माइनस में 1 और ये बच गया 2s माइनस में 1। भाई 2s माइनस में 1 कॉमन लेके इधर लिख दिया और ये 2s माइनस 1 यहाँ रह गया। ओके, यहाँ पर बराबर में 0 रखा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 2s माइनस 1 बराबर में 0, इसके बराबर 0 रखेंगे और इसके बराबर 0 रखेंगे। अब आप देख सकते हो दोनों बराबर हैं, भाई दोनों ही बराबर है, यानी यहाँ से s का मान कितना आ रहा है तो -1 इधर लेके गए, 2 नीचे आ गए, 1/2 आएगा। यहाँ से s की बात करें तो 1/2 आ गया, ये आ गया। ठीक है, s का मान 1/2 आ गया, s का मान 1/2 आ गया, यानी हम कह सकते हैं अल्फ़ा जो आया है वो 1/2 है और बीटा जो आ गया वो भी 1/2 है। इस तरह चीज़ आ गई। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, ये चीज़ अल्फ़ा और बीटा आ चुका है। अब हम करेंगे इसमें अल्फ़ा और बीटा जो दो शून्यक हैं इनके योग और गुणनखंड में रिलेशनशिप देखेंगे। तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो यहाँ की बात करो, सबसे पहले ए बी सी देख लेते हैं कितना है। ए कितना है तो 4 है, ए 4 है, बी -4 है और सी कितना है 1 है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब इनमें क्या करते हैं, इनके शून्यकों का योग करना है, मतलब हमें पहले चेक करना है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a। अल्फ़ा कितना आ रहा है तो 1/2 है, बीटा कितना आ रहा है तो ये हमारा 1/2 है और ये बराबर होना चाहिए क्या, b/a मतलब माइनस में -4/4। इसको जोड़ा तो ये 1 बचेगा, इसको क्या माइनस माइनस प्लस जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा यानी 1, यानी हम कह सकते हैं LHS बराबर में RHS आ रहा है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, ये हमने शून्यांकों का योग देख लिया हमने। अब शून्यांकों का गुणांक की बात करते हैं। अल्फ़ा गुने में बीटा बराबर होता है c/a होता है। इसकी बात करें तो ये कितना है तो 1/2 गुने में 1/2 आ रहा है। ठीक है, c कितना है हमारे पास तो c हमारे पास 1 है और a कितना है 4 है, यानी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 1/4 बराबर में 1/4 आ गया, यह आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गया। डन, चलो भाई ठीक है, यानी हम इसको भी कह सकते हैं ये भी हमारा सिद्ध हो चुका है, ये भी हमारा सिद्ध हो चुका है। भाई योग भी सिद्ध हो गया, गुणांक भी सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में तीसरा पार्ट है हमारे पास, जो हमें दे रखा है 6x का वर्ग -3 माइनस में 7 x बराबर 0, यार हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे तो भाई इसको पहले तो अरेंज करके लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से हो जाएगी गड़बड़। हम मान लेंगे a 6 है, b 3 है और c है, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि x के साथ वाला b होता है। तो हमें ऐसे ना लिख के इसको ढंग से लिख लेते हैं, 6x का वर्ग माइनस में 7x आएगा और माइनस में 3 बराबर में 0 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 6 तिया 18 करना है, 6 तिया 18 करोगे। ठीक है, अब 6 तिया 18 करोगे तो यहाँ पर -18 का इसको तोड़ा जाए जिससे 18 आएगा। अब कैसे तोड़ा जाएगा तो यहाँ हम देख सकते हैं 6x का वर्ग माइनस में 9x और प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर में 0। भाई 9 दूनी 18 आ रहा है। ठीक है, 9 दूनी -9 दूनी -18 और 6 को -3 से गुना करेंगे तो -18, बिल्कुल सही आ रहा है। चलो भाई ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ भाई 3x कॉमन आ रहा है, कॉमन आती ये बच जाएगा 2x माइनस में 3 बच जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है तो भाई 1 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस में 3, ये आ गया दोनों में। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 2x -3 2x -3 सेम है, तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं। एक साथ लेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस में 3 आ गया। यहाँ पर 3x और 1 बच गया, उसको यही रहने देते हैं, 3x और 1 बच गया है, यही रहने देते हैं, बराबर में 0 आ गया। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसके बराबर में 0 करना है और इसके बराबर में 0 करना है, दोनों के बराबर में 0 कर देना है। तो यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3 बराबर में 0 करेंगे और 3x प्लस में 1 बराबर में 0 करेंगे, ये चीज़ आ गया। चलो भाई ठीक है, यहाँ से x का मान निकालोगे तो कितना आएगा तो ये आ जाएगा 3/2, क्योंकि -3 से जाके प्लस जाएगा, 2 नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ से x का मान करेंगे तो -1 इस साइड आएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ये आ गया। ओके, ये आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं भाई अल्फ़ा का मान कितना आया है 3/2
और बीटा का मान कितना आया है, तो ये आया है 1/3 माइनस का। ठीक है भाई, ये आ गया। अब हमें चेक करना है शून्यांकों का योग और गुणनखंड, दोनों से चेक करना है। ठीक है भाई तो शून्यांकों का योग पहले देख लेते हैं। योग के लिए पहले ABC लिख लेते हैं। ABC कितना है, तो ABC यहाँ से देखेंगे इस वाले में से। A कितना है 6 भाई, A 6 आ रहा है। B कितना है -7 और C कितना है -3, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं शून्यांकों का योग और गुणनखंड। योग की बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -B/A। अल्फा कितना है, तो 3/2 और ये कितना है -1/3 बराबर में ये कितना है माइनस में -7/6 आ रहा है, ये आ रहा है। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 तिया 9 और 2 एकम 2 ठीक है, यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस जाएगा 7/2 एकम 2 आएगा, 2 एकम 2 7 आ जाएगा और बटे में 6 आ गया। ठीक है, 9 में से 2 गया 7 बचा, यानी आ गया 7/6 बराबर में 7/6। यानी हम कह सकते हैं LHS जो है वो बराबर हो गया RHS के। ठीक है, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद हमें इसमें करना है गुणांकों के शून्यांक के गुणांक के बारे में, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अल्फा और बीटा ये होता है C/में, ये चीज़ होता है। अब अल्फा बीटा क्या था हमारे पास, तो अल्फा बीटा है 3/2 और -1/3। चलो भाई ये लिख लेते हैं, ये आ रहा है 3/2 गुने में -1/3 आ गया। और C/A की बात करें तो C कितना है, तो C हमें -3 दे रखा है, A हमें 6 दे रखा है। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, -3/6 आ गया। ओके भाई, 3 से 3 कट गया और आंसर, और 3 दूनी 6 आ गया है। ठीक है भाई, ये आ रहा है -1/2 और ये आ रहा है -1/2, जो कि हमारा हो गया बराबर LHS बराबर में RHS हो गया। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं भाई, क्या देख पा रहे हैं कि भाई हमने पहले शून्यांक के योग को सिद्ध कर दिया कि बराबर है, सत्यापित कर दिया है, उसके बाद इसके गुणांक को भी सिद्ध कर दिया भी बराबर है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको इरेज करता हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज करते हैं और आते हैं चौथे पार्ट पे। अब इसमें क्या है, चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में दे रखा है 4u का वर्ग माइनस में 8u बराबर में 0। अब बोलोगे सर इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, इसमें तीसरी चीज़ तो है नहीं, कैसे करें। तीसरी नहीं होती तो और सिंपल हो जाता है। कैसे सिंपल हो गया, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो हाँ भाई कितना कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। 4u कॉमन आते ही कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा u का वर्ग और माइनस में 2 बच जाएगा बराबर 0, ये आ गया। अब इसके सामने 0 इसके सामने 0 कर दो, यानी हम कह सकते हैं इसको u बना लेते हैं थोड़ा ढंग का। ठीक है, 4u बराबर में 0 और u -2 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, u का मान कितना आ गया है, ये आ गया है -0 आ जाएगा। भाई कैसे 0 हो जाएगा, जब 4 0 के नीचे आएगा तो 0 आएगा, तो एक u का मान 0 आ गया है और एक u का मान कितना आ गया है, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा तो आ गया 0 और बीटा आ गया 2, ये चीज़ आ गई। ठीक है, ओके, यहाँ से बात करें इसमें से ABC अगर निकालना चाहूँ तो A कितना आ रहा है A आ रहा है u स्क्वायर के साथ जो होता है वो A होता है, A मतलब 4 है। B कितना है, तो -8 है। और C कितना है, तो C हमें दे रखा है 0 दे रखा है। ठीक है, C 0 दे रखा है। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ABC हमारे पास आ गया है। अब हमें निकालना है शून्यांक का योग जो -B/A होता है और गुणनखंड। योग की बात करें तो योग हमें निकल गया है, एक 0 आया एक 2 आया है। भाई अल्फा 0 है बीटा 2 है, उसको लिख दिया। फिर -B/A मतलब ये कितना आ रहा है, माइनस में -8/A मतलब 4 आ रहा है। माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी हम कह सकते हैं 2 बराबर में 2 आ गया, जो कि LHS बराबर में RHS आ गया। डन। ठीक है भाई, पहली चीज़ हो गई हमारे यहाँ पे। ओके, सेकंड की बात करते हैं भाई, अल्फा गुने में बीटा निकालेंगे जो कि होता है C/A होता है, यही होता है। अल्फा कितना है हमारे पास, तो 0 और बीटा कितना है 2, C कितना है, तो C 0 और A कितना है 4। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं 0 बराबर में 0 आ गया, हो गया LHS बराबर में RHS हो गया बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, सिद्ध हो गया कि भाई शून्यांक का गुणनखंड भी सिद्ध हो गया और शून्यांक का योग भी हो गया। ठीक है ना, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5वां पार्ट। 5वें पार्ट की बात करें तो इसमें दे रखा है हमारे पास t का वर्ग जो है -15 बराबर में 0 आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ से t का मान निकालेंगे तो t का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा
15 आ जाएगा टी वर्ग। ओके, अब यहाँ से वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 15 और प्लस माइनस के साथ। यानी जब भी बस टी वर्ग और 15 है तो फैक्टराइजेशन कुछ बड़ी इसमें नहीं करना, बस एक को दूसरी तरफ भेज दो, टी का मान निकाल लो। यही करते हैं। इनमें भी हम एक्स का मान ही निकाल रहे थे, एस का मान निकाल रहे थे, इसमें निकालना आसान हो गया क्योंकि 2 ही था। ठीक है, चलो भाई आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा कितना आ गया, तो अल्फा आ गया √15 और बीटा कितना आ गया, तो माइनस में √15। ये चीज़ आ गया हमारे पास भाई, अल्फा आ गया √15 और बीटा आ गया माइनस में √15, ये चीज़ हो गई। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद इसमें भाई इसके अनुसार ए बी सी कितना होगा, तो ए आ जाएगा हमारे पास, जो टी स्क्वायर के साथ होता है वो ए होगा, जो टी के साथ होता है वो बी होगा, लेकिन बी यहाँ पर नहीं है इसलिए 0, और सी कितना आ जाएगा, तो -15। ये चीज़ आ गया, सी -15 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ए बी सी हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें करेंगे भाई शून्यांक का योग और गुणनखंड के बारे में। अब शून्यांक के योग की बात करें तो अल्फा प्लस में बीटा कितना होता है, -b/a होता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं अल्फा कितना है, √15 और ये है -√15 बराबर में b कितना है, 0/a कितना है, 1। ये आ गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं लेफ्ट में भी 0 राइट में भी 0, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, यहाँ की जगह यही लिख देते हैं, पास में आ जाएगा। 0 बराबर में 0 आ गया, यानी LHS बराबर में RHS आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई भाई, 0 बराबर में 0 आ गया, LHS RHS के बराबर हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गया। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई अगले में, क्या चीज़ है हमारे पास, शून्यांक के गुणनखंड की बात करते हैं। अल्फा गुने में बीटा बराबर में c/a आएगा। ये आ गया, c/a आ गया। अल्फा की बात करें कितना है, तो √15। ठीक है भाई। बीटा की बात करें तो -√15, ये भी ठीक है। सी की बात करें तो सी कितना है, सी हमें -15 दे रखा है। ठीक है, ए हमें 1 दे रखा है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब √15 का √15 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √15 का वर्ग आएगा। यहाँ -15 है, वर्ग से ये कट गया, बच गया -15 बराबर में -15 हो गया। LHS बराबर में RHS। क्या यही हमें बराबर करना था, बिल्कुल हाँ यही बराबर करना था, हो गया खत्म बात। ठीक है, तो यहाँ भी सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया कि सम भी शून्यांक का योग और शून्यांक का गुणनखंड बराबर हो गया खत्म। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लीजिए और आते हैं हम छठे पार्ट पे इसके। छठे पार्ट की बात करें तो ये हमें दे रखा है 3x का वर्ग -x -4 बराबर में 0, ये दे रखा है। अब इसमें क्या है, इसमें तीनों चीज़ आएगी तो मतलब इसमें गुणनखंड करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, इसमें x को ऐसे तोड़ना है कि जो 3 चौक 12 आ जाए। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 3 चौक 12 और 4 में से 3 गया, 1 तो आ ही जा रहा है यहाँ से। मतलब अगर मैं करूँ -4x प्लस में 3x -4 बराबर में 0, तो भाई -4 प्लस में 3 -1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 4 तिया 12 -12 आ रहा है, यहाँ भी 4 तिया 12 -12 आ रहा है, मतलब दोनों चीज़ बराबर है। ठीक है भाई, तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो भाई इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 3x - 4। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 तो कॉमन ले ही लो उसमें से। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 3x - 4। ये दोनों चीज़ सेम है तो इसको एक बार लिख दिया, 3x - 4 ये, और ये बचा x प्लस में 1, ये आ गया 0। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। इसके बराबर में 0 रखो, इसके बराबर में 0 रखो, तो यहाँ हम कह सकते हैं 3x - 4 बराबर में 0 और x प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ से x का मान जो आ गया वो 4/3 आ गया, ये आएगा। यहाँ से x का मान जो आ गया वो -1 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। ओके, यहाँ से हम देखते हैं अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा माना और इसको हमने बीटा मान लिया, ये आ गया। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, मतलब सत्यता देखते हैं भाई कि शून्यांक का योग और गुणनखंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो योग की बात करें तो उससे पहले a निकाल लेते हैं। a कितना है तो 3, b कितना है तो -1 और c कितना है तो -4, ये आ गया। ठीक है, ए बी सी यहाँ से हमने निकाल लिया। शून्यांक का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a आ रहा है। ठीक है, अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4/3, बीटा कितना है -1, तो हम लिखेंगे 4/3 -1 बराबर में -b कितना है तो माइनस में -1 और बटे में a कितना है 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई 3 एकम 3 आएगा, 4 में से 3 गया, 1 बचा तो 1/3 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1/3 आ गया। LHS जो है RHS के बराबर हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गया, यानी हमारा सिद्ध हो गया है कि भाई शून्यांक का योग तो सही चल रहा है। ठीक है, गुणनफल की बात करें
तो ये होता है सी बटे में ए होता है। अब अल्फ़ा गुने में बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, तो अल्फ़ा है 4/3, बीटा कितना है -1, यानी 4/3 गुने में -1 बराबर में सी कितना है, तो सी है -4 और ए कितना है, तो ए हमारा 3 है। ठीक है, कितना आ रहा है, -4/3 बराबर में -4/3। ये हो गया LHS इक्वल टू में RHS। ये सिद्ध हो गया यहाँ पे कि लेफ्ट साइड जो राइट साइड के बराबर हो गया। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई दोनों चीज़ें सिद्ध होगी, शून्यांक का योग भी और शून्यांक का गुणनफल भी हमारा सिद्ध हो चुका है, सत्यापित हो चुका है। ठीक है, चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आते हैं हम नेक्स्ट पे। अगला हमारे पास क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्या है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब इसका द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है हमें, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये दे रखा है। मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। अब कैसे कैसे दे रखा है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहला ये शून्यकों का योग दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4 और अल्फा गुने में बीटा ये दे रखा है -1। ठीक है, अब इसका द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। अब वो कैसे बहुपद ज्ञात होगा, तो हम कह सकते हैं px बराबर में क्या आएगा, तो ये आएगा a, ये आता है आपका समीकरण जो होती है वो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होती है द्विघातीय बहुपद, यही होता है। इसको जस्ट रख देना है और आंसर आ जाएगा। कैसे आ रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई ये आ रहा है x² माइनस में 1/4x प्लस में ये -1 है तो -1 आ जाएगा, ये चीज़ जाएगा। ठीक है, ये द्विघातीय बहुपद हो गया तुम्हारे पास। ओके, ये चीज़ आ गया। इसमें भी हम एक और चीज़ कर सकते हैं क्या, अगर मैं इसके इक्वल टू में 0 लेता हूँ तो 0 लेने के बाद ये समीकरण बन जाएगा और 4 एलसीएम लेके और समीकरण आ जाएगा। यानी कि अगर मैं समीकरण निकालना चाहूँ तो इसके इक्वल टू 0 करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, 4x का वर्ग माइनस में x माइनस में 4/4 बराबर में 0 आएगा। ये 4 उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये वाला आंसर भी आपके पीछे कोई बुक में पीछे हो सकता है, ये आंसर हो या फिर ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो भाई दोनों में से दोनों ही ठीक होंगे, कोई भी गलत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। दूसरे पार्ट की बात करें तो हमें इसमें दे रखा है शून्यांक का योग ये है, गुणनफल ये, ठीक है। तो शून्यांक के योग की बात करें अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3 दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता है द्विघातीय समीकरण क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, तो x का वर्ग माइनस में शून्यांक का योग आएगा जो कि √2 है और साथ में x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये आता है 1/3 और यही आंसर आ गया इसका। ठीक है, या बराबर में 0 लिख लेता हूँ मैं, समीकरण के हिसाब से कहा जाए तो बराबर में 0 आ जाएगा। ओके, तो ये सेकंड का आ गया। थर्ड की बात करूँ मैं तो थर्ड में देखो क्या है, शून्यांक का योग दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। ठीक है, अब इसका निकालना है द्विघातीय बहुपद निकालना है तो x का स्क्वायर तो यही रहेगा, माइनस में b की जगह तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे 0x आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है √5 आ रहा है, ये आपका px है। ठीक है, यानी ये कितना आ रहा है, तो x का वर्ग प्लस में √5 आ रहा है और यही आपका पॉलिनोमियल आ गया, बहुपद आ गया, द्विघातीय बहुपद आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया, तीसरा पार्ट भी खत्म। ओके, अब आते हैं हम चौथे पार्ट पे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ और चौथा पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, शून्यांक का योग हमें क्या दे रखा है, तो शून्यांक का योग 1 है और गुणनफल कितना है, वो भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम कहते हैं भाई पहला आएगा x का वर्ग, x का वर्ग आ गया और फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी 1x आएगा और प्लस में ये वाला 1 आएगा और बराबर में 0। ये समीकरण आ गई आपकी। ठीक है, चलो भाई पांचवें पार्ट की बात करें अल्फा प्लस बीटा ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है भाई -1/4 और अल्फा गुने बीटा ये दे रखा है 1/4। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा गुना बीटा ये है और इसमें हम कर सकते हैं x का वर्ग और फिर माइनस में आता है ये अल्फा प्लस बीटा आता है तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/4 x और फिर ये आता है बराबर में 0। ये आ गया पांचवा पार्ट।
ठीक है, छठे पार्ट की बात करें, इसको इरेज करते हैं फिर छठा पार्ट करते हैं, इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं छठा पार्ट इसका। छठे पार्ट की बात करें तो इसमें शून्यांकों का योग दे रखा है 4 और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 1, यही था। ठीक है भाई, अब हमें पता है एक्स का स्क्वायर माइनस में क्या होता है, शून्यांकों का योग के साथ एक्स होता है। योग कितना है 4 और इसके साथ एक्स आएगा। गुणनफल कितना है, सिर्फ 1 आ गया, इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पर इसके समीकरण आ गए, द्विघातीय समीकरण आ गए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, जो छठा पार्ट भी हमारा निकल गया है। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो भाई, इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, यहाँ हमने रिलेशन देख लिया कि शून्यांक का योग जो है और उसका गुणनफल जो है, इसका क्या रिलेशन है उनके गुणांक के द्वारा। ठीक है, और हमने फाइनली ये भी देखा कि द्विघातीय समीकरण का, द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला हमने जो अभी लिखा था कि भाई एक्स का वर्ग माइनस में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये फार्मूला जो मेन था, जो द्विघातीय समीकरण का फार्मूला था कि भाई शून्यांक का योग और गुणनफल के अनुसार किस तरह से फार्मूला बनेगा इसका। ठीक है, वो फार्मूला इसके अनुसार भी हमने क्वेश्चन किए। तो इसके आधार पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको तो ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियाँ कम होगी आपकी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर हमने प्रश्नावली 2.2 को ख़त्म कर दिया है और फिर बाकी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपकी बारी है, आप इसको प्रैक्टिस करिए घर पे। कॉपी पेन उठाना बिल्कुल मत भूलना, बिना कॉपी पेन नहीं होती मैथ की पढ़ाई। आपने वीडियो लेक्चर्स देखे, ये आपके माइंड में बिल्कुल अभी तो स्टोर हो चुका है, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो फिक्स नहीं होगा वहाँ पे। और फिक्स करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पेन और कॉपी उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेन और कॉपी उठाना बिल्कुल मत भूलना और हमारे साथ बने रहना। और बाकी आप लोगों को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और साथ ही आपके लिए लॉन्च किया गया है मैग्नेट ब्रेन का ऐप, जो कि मोबाइल के लिए एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड ऐप है, और उसमें भी आप देख सकते हो वहाँ पे। और वो चीज़ भी, उसके अंदर जो डाटा आपको दे रखा है, ये क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, वो बिल्कुल सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलने वाले हैं। यानी आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ें बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरह से अरेंज कर दिया गया है। कैसे? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, NTSC अलग है, ओलंपियाड अलग है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, कोई इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेगा। जैसे आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में क्लिक करके आप 10th क्लास में तो 10th क्लास पे क्लिक किया। क्लिक करते के साथ आप देखोगे 10th क्लास की जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो आपके सामने विजुअल हो जाएगी। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है, आप क्या करिएगा, उस सब्जेक्ट के टीचर के सामने जाइए और वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे आपको कभी मैथ्स में डाउट होता है तो मैथ्स में जाके वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते के साथ ऐसा कुछ आपके सामने दिख जाएगा, जिसके अंदर हमने बहुत से सॉल्यूशंस किए हुए हैं। जैसे कि हमने इतने चैप्टर्स यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं, मतलब इन सब चैप्टर की वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आपको वहाँ जाना है, द्विघातीय समीकरण है तो उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अंदर बहुत सी वीडियोस आ जाएंगे, जो NCERT सॉल्यूशंस हैं, 1 शॉट वीडियो है, रिवीजन है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उस पर आप क्लिक करके उसकी वीडियोस को देख सकते हो, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप उस पर प्ले करोगे, प्ले करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से वीडियो चल जाएगी और बड़े आसानी से आप लोग देख पाओगे। ओके, बाकी आप लोगों को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक के 100% मुफ्त कोर्सेज हैं जो आपको मिलने वाले हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा जैसे कि आप लोग उठा रहे हो, वैसे ही आप और लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं जो इसके लिए जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। यानी कि 6ठी से 12वीं कक्षा के जो भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में हैं, या फिर कोई भी जान पहचान में, उनको ये चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। आपको फ़ायदा हो रहा है, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।